वह सुख जो लंबे समय के अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है। इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करो। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। वह बुद्धि से जीते हैं जो अपने आप को सब में और सब में अपने को देखते हैं। इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियां से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। इस ब्रह्मांड में परिवर्तन निश्चित है, नियमित है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे कल्याण में बाधक है। हमें इन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से मानता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। शंका करने वाले प्राणी कभी खुश नहीं रहता। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय ना लें। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। यदि आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन आपके दुश्मन के समान है। मन बहुत चंचल होता है, इसे वश में रखना मुश्किल है पर संभव नहीं और असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक व्यर्थ है। आपका भविष्य हो, आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए अपने आने वाले कल की चिंता में आज दुखी मत हो। आप केवल भविष्य का स्वागत करें और इसको संवारने के लिए आज कर्म करते रहें। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, इसलिए कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जब कोई भी कर्म करने में आपको फल की चिंता नहीं रहती तो वो आपको जकड़ता नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। आत्मा पैदा होती है न मरती है। चाहे इस काल में या फिर आने वाले काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हों और उसका अंत पूरा हुआ हो। जब इंसान की ज़रूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। समय सबसे बलवान है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही भावना तुम्हारे दुखों का कारण है। मैं सभी प्राणियों का समान रूप से देखता हूँ। ना मुझे कोई प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरे प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मुझसे निहित हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञानता के संदेश को काट कर फेंक दो। यदि आप धर्म
करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार सभी ज्ञान की प्राप्ति आने से अज्ञानता का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती हैं। जो व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु वह स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसे व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक बात की चिंता रहती है कि क्या फल मिलेगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है।